अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुशबाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और अब मैं आज आपको बताती हूँ, मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई, रिएक्शन वीडियो थोड़ी सी बिजी थी, रमज़ान की रूटीन ही कुछ ऐसी चल रही है। लेकिन जी बहुत सारी बातें हो गई हैं हमारी नाक के नीचे। मैं रोज़ सोचती थी कि वीडियो बनाऊँ, लेकिन बस वही है कि घर में टाइम नहीं मिलता। तो जी पहले तो मैं आज बनाऊँगी कुछ पॉइंट्स पर वीडियो। मल्टीपल पॉइंट्स हैं, रिलेटेड हैं इस डंगर से, डीडी से, डंगर डीडी से, और उसकी साली कोठे टपनी से रिलेटेड है, उसकी वाइफ से रिलेटेड है, फ़ातिमा से रिलेटेड है। तो ये लोग मुसलसल बाज नहीं आ रहे हैं, ये वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हैं, और फ़ातिमा को डिग्रेड करने की कोशिश फिर से जारी हो गई है। लोगों के सामने बुरा दिखाने की कोशिश फिर से जारी हो गई है। साली बोलती है दिलबर की कि जी जब भी हमारी ऑडियंस हमारे साथ होने लगती है ये लोग आके हम पे वीडियोस बना देते हैं। तो मैडम साहिबा तुम ऐसी बातें ही मत किया करो कि तुम्हें जवाब देना ज़रूरी हो जाए। ये खुद ही आके टॉन्ट मारती है वीडियोस में और इस तरह की बातें करती है कि इसको जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब फ़ातिमा की आप लोग वीडियोस देख लें, फ़ातिमा कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं करती है, लेकिन जब उसको पोक किया जाता है, मुसलसल पोक किया जाता है, तो तब वो आकर जवाब देती है, सिर्फ़ और सिर्फ जवाब। ठीक है, तो पहली बात तो तुम्हारी ये वाली क्लियर हो गई। फिर उसके बाद जी मैंने कुछ ये पॉइंट्स लिख कर रखे हुए हैं, आप लोगों के साथ थोड़ा सा ये भी शेयर करूँगी। तो ये कहती है, हाँ सबसे पहले तो जी इसकी वीडियो से एक पॉइंट मिला कि वो जो छमिया है वो ईद करेगी यज़मान में। अगर वो ईद यज़मान में करेगी इट मीन्स के डीडी भी वहीं पर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि फिर वो ईद भी अपने बच्चों से दूर होकर करेगा। मतलब कि तुम लोगों ने उसको बच्चों से मुसलसल दूर कर दिया है। तुम अगर ईद अपने माँ बाप के, अपनी बच्ची के बगैर नहीं कर सकती। देखो जब शादी होती है ना औरत की, तो औरत का वही घर होता है जो उसके शौहर का घर होता है। अब ये अपने शौहर के साथ आ गई है यहाँ पर, तो ये ईद इसको क्या चाहिए कि यहीं पर करे, वो अपने बच्चों में करे ईद, उसको दे कि वो मौका दे कि वो अपने बच्चों में ईद करे। ये वापस ही यज़मान आने की कर रही है। तुझे तेरी फैमिली की ज़रूरत है क्या, उसको उसके बच्चों की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये तो वक्त आएगा तो पता चलेगा कि क्या डीडी भी जा रहा है यज़मान या नहीं। लेकिन जिस तरह से इनकी बातें हैं, जिस तरह से ये कोठे टपनी कहती है कि लाडली बीवी है, वो उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा, ऐसा है वैसा है, तो इससे साबित यही होता है कि ये डीडी डंगर भी साथ ही जाएगा उसके। तो फिर वही बात है कि ये अपने बच्चों को फिर से अकेला छोड़कर ईद करेगा छमिया के साथ उसके घर पर, अपने ससुराल में, और वहीं पर ही बैठ कर खाएगा। अच्छा, फिर ये टाइटल लगा देती है कोठे टपरी के डीडी भाई अपनी फैमिली को कंट्रोल करो, ऐसे ऐसे टाइटल लगा देती है। अच्छा, लोग कहते हैं कि डीडी की साली ने, अच्छा ये अपनी वीडियो में बोलती है कि लोग कहते हैं कि जी डीडी की साली ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, लोगों को और कोई नहीं मिलता तो जी मेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो तुम क्यों बोलती हो ऐसा कुछ, तुम क्यों डॉलर्स के चक्कर में। अच्छा, इसने एक वीडियो बनाई कि डॉलर्स की भूख इंसान को ले डूबती है, डॉलर्स की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। डॉलर्स की भूख तो सबसे ज़्यादा इसको है, एक एक दिन में 5-5 वीडियोस डालती है। ना जिसका मुंह ना मत्था हो, जिन पाड़ो लत्था, वो वाला हिसाब है इसका। इसकी वीडियो का कोई मुंह होता है ना सर होता है। पॉइंटलेस वीडियोज़ होती हैं, और पॉइंटलेस वीडियोज़ ये डालती है, दिन में 4-4 5-5 वीडियोज़ डालती है। तो इससे क्या साबित होता है कि डॉलर्स की भूख किसको है, डॉलर्स की भूख इसको खुद को ही है। फिर यह कहती है कि मेरे ऊपर आकर बातें करते हैं। तू क्यों आकर बातें करने का मौका देती है, तू क्यों इस तरह की बातें करती है कि तुझे जवाब देने पर मजबूर हो जाए। फिर इसने इतनी बदतमीज़ी से फ़ातिमा के बारे में बातें की, अगर आप लोग नोट करें तो फ़ातिमा ने बहुत आराम से इसकी बातों का जवाब दिया और इसके आगे कुछ सवाल रखे। लेकिन इसको लगी मिर्चें, इसको ऐसी मिर्चें लगीं, क्योंकि जो झूठा होता है ना मिर्चें उसी को लगती हैं। इसको ऐसी मिर्चें लगीं कि ये आके बैठ गई और इतनी बदतमीज़ी से, तू कौन होती है हमारी वीडियोस देखने वाली, तू फलानी, तू ढमकानी, वो जैसे होती है ना टिपिकल औरतें, बिल्कुल उन्हीं टिपिकल औरतों की तरह आके बैठ गई है बातें करने के लिए। अच्छा, इसने बहुत ही बदतमीज़ी की, बड़ी ही बदतमीज़ी से जवाब दिया। अगर तो ये सच्ची होती तो इस जैसे फ़ातिमा ने पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात रखी, इससे सवाल कुछ पूछे, पहले इसके सवालों के जवाब दिए, फिर एक एक बात रखी, अपने सवाल पूछे, अगर ये सच्ची होती तो आके उन सारे सवालों के जवाब देती पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन ये सच्ची नहीं थी, तो ये बड़बड़ किया इसने आकर, डॉलर्स की भूख मिटाई और चली गई। फिर जी उसके बाद आ जाते हैं, और छमिया, हाँ ये जो छमिया है इसने अपनी वीडियो में एक मिसाल दी कि जो कुत्ते की कोई मिसाल दी कि कुत्ते को जितना भी घी चीनी खिला लो उसे हज़म नहीं होता, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें होती हैं, इस तरह कुछ लोगों को इज़्ज़त दे दो हज़म नहीं होती है। तो ये जो इसने मिसाल दी है ना, ये बड़ी मीसनी औरत है छमिया। ये बड़ी मीसनी बन के ये अपनी बहन से वीडियो बनवाती है। खुद नहीं बोलेगी वीडियो में कुछ भी डायरेक्टली फ़ातिमा को, ये अपनी बहन से इनडायरेक्टली बुलवाएगी फ़ातिमा को, खुद इनडायरेक्ट टॉन्ट मारेगी उसको, और दिलबर के सामने मीसनी बनी रहेगी। तो ये इस मीसनी के करतूत हैं। ये कुत्ते की मिसालें दे देकर क्या साबित करना चाहती है वो ये खुद ही जाने। लेकिन इसको इस बात का मैं सिर्फ एक जवाब देना चाहूँगी कि ये जो तुमने मिसाल दी है ना, ये तुम पर, तुम्हारी बहन पर और डीडी पर बहुत अच्छे से सूट करती है। ये तुम्हारे ऊपर ही सूट करती है मिसाल।
फिर जी ये कहती है कि हाँ वही ना, कि नाम नहीं लेती है फ़ातिमा का, इनडायरेक्ट उसको ताने मारेगी, उस पर बातें करेगी कि तुम्हें डंडे पड़ेंगे। फ़ातिमा से कहती है कि तुम्हें डंडे पड़ेंगे, तुम्हें मार पड़ेगी, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम मार खाने, मतलब इनडायरेक्ट उसी के बारे में ही ये बात करती है। फिर देखो फ़ातिमा ने एक पॉइंट उठाया, उसने ये पॉइंट रखा, ये लोग जवाब नहीं दे सके, उसके किसी भी पॉइंट का ना ये जवाब नहीं दे सकते। ये जो कहते हैं ना कि दिलबर, इसने कहा था, कोठे टपनी ने कहा था कि दिलबर मर रहा था, दिलबर के साथ ये हो रहा था, वो हो रहा था, और ये कह रही थी कि डीडी मर रहा था, ये हो रहा था उसको, वो कह रहा था मैं मर जाऊंगा अगर मेरे से इसने शादी नहीं की, मतलब बहुत कुछ उसके साथ हो रहा था। लेकिन फ़ातिमा ने जो एक पॉइंट रखा है, उसने ये पॉइंट रखा है कि कब हो रहा था ये सब कुछ, क्योंकि पहले तो ये शादीशुदा थी, उसके बाद ये हो गई बेवा, और बेवा होने के बाद ये 4 माह इद्दत में थी, और इद्दत जिस दिन ख़त्म हुई उस दिन ही इसने निकाह खड़का दिया। तो ये सब कुछ कब हो रहा था, ये वाली सारी चीज़ें कब हो रही थी कि वो मर रहा था, वो उससे कह रहा था मेरे से शादी कर लो, और ये राज़ी नहीं हो रही थी इसकी साली। तो मतलब ये सब कुछ कब हो रहा था, ये बहुत ही अहम पॉइंट है जो फ़ातिमा ने रखा है। अगर ये इसका जवाब नहीं दे सकती तो इसका मतलब यही है कि ये झूठी है, और इस तरह से अगर ये आकर फजूल बातें करती है और जो पॉइंट है उसका जवाब नहीं देती, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि ये झूठी है। फिर उसके बाद है जी, हाँ एक और पॉइंट रखा फ़ातिमा ने, उसने ये कहा कि आखिर उसको तुम्हारे घर का रास्ता कैसे पता चला, वो तुम्हारे घर तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे, आखिर तुम लोगों ने उसको बताया था, तुम लोगों ने उसको घुसने की परमिशन दी थी, तुम लोगों के साथ वो उठता था बैठता था, तब ही वो तुम लोगों के साथ अटैच हुआ ना, और तभी तुम लोगों के साथ प्लानिंग बनी ना पूरी शादी की। तो अगर वो तुम्हारे साथ अटैच ना होता उसको, लेकिन बात फिर वही आके रुक जाती है कि ये सारे मामलात हुए कब, जब के छमिया तो उस टाइम पे इद्दत में थी। इसका मतलब तो यही है साफ साफ कि उसने इद्दत में ही इसके साथ अफेयर चलाया हुआ था। सीधी सी और साफ सी बात यही है, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आकर यहीं पर ही मिल रहे हैं। फिर उसके बाद ये बहुत ही अच्छा फ़ातिमा ने पॉइंट उठाया। अच्छा फिर ये इसके बाद कहती है, इसकी साली डीडी की साली कहती है अपनी वीडियो में कि मैं तो इस शादी से खुश ही नहीं थी, मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ डीडी की जान बचाने के लिए शादी की थी, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं गोलियां खा लूँगा, मैं फ़लान कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, तो हमने तो उसकी जान बचाने के लिए शादी की थी, हमारा कोई कसूर नहीं है, जाओ तुम अपने शौहर पर केस करो अगर तुम करना चाहती हो तो। अब यहाँ पर वो कह रही है कि तुम अपने शौहर पर बात क्यों नहीं करती। वो यहाँ पर डायरेक्टली फ़ातिमा को उकसा रही है कि वो आकर डीडी के बारे में बात करे और फिर डीडी उसको जवाब दे और उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत सोचे। पहली बात तो वो ये उकसा रही है। दूसरी बात, उसको जवाब दे दिया है फ़ातिमा ने बहुत अच्छा कि तुमने एक गैर आदमी को बचाने के लिए अपनी बहन दे दी उठाकर, कि हमने तो वो कह रही है ना कि मैंने तो जान बचाने के लिए हमने अपनी बहन की शादी की थी, तुमने अपनी एक गैर आदमी की जान बचाने के लिए अपनी बहन को उठाकर दे दिया है, तो वो कैसे अपने बच्चों के बाप पर केस करेगी और वो कैसे अपने बच्चों के बाप की जान नहीं बचाएगी। तो ये है सोचने की बात। बाकी जो डीडी की ज़ुबान है वो अपनी साली के लिए तो हो जाती है बंद, वहाँ पे तो वो कोई बात नहीं करता। जितना एक्सपोज इसको इस साली ने किया है ना, उतना एक्सपोज उसको किसी रिएक्शन चैनल ने नहीं किया, किसी ने भी उसको इतना एक्सपोज नहीं किया जितना एक्सपोज इसने खुद आके डीडी को किया है। लेकिन डीडी वहाँ पर बात नहीं करेगा, अगर उसका बस चलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ातिमा पे। एक और बात निकल के आई जो कि फ़ातिमा ने अपनी वीडियो में की, उसने ज़्यादा बात बताई नहीं ये वाली, बस उसने कट कर करके जो लगाई थी उससे ये पता चला कि इन लोगों ने जाके मन्नतें कोई मानी हुई थी कि हमारी शादी हो जाएगी तो हम आएंगे यहाँ पर चादरें चढ़ाने और ये करने वगैरह, जो कि बाद में ये गए भी हैं और इन्होंने वो पूरी भी की हैं मन्नतें। तो ये बात एक नई निकल कर आई है सामने कि इस तरह से इन्होंने कुछ मन्नतें भी मानी हुई थी कि हम ये करवाएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि ये सब कुछ कब हुआ, जब कि वो तो इद्दत में थी। तो इन सारे सवालों के जवाब अगर वो दे सकती है, या तो छमिया या उसकी साली डीडी की साली, दोनों में से कोई भी अगर इन बातों का जवाब दे सकता है तो ठीक है। लेकिन अगर ये जवाब नहीं दे सकते हैं तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि ये झूठे हैं। अगर ये लोग जवाब दे सकते होते तो ये ज़रूर आते। बाकी ये अपनी ही बातों की नफ़ी करते हैं। ये खुद ही कहती है कि डॉलर्स की भूख है, ये है वो है, और ख़ुद ही आके बिल्कुल यूज़लेस वीडियोज़ बनाती है जिसका कोई ना सर होता है ना पाँव होता है। कहीं से भी कोई पॉइंट उठा लेती है और आके उसके ऊपर बोलना बड़बड़ करना शुरू कर देती है। जबकि फ़ातिमा ने जो 2-4 पॉइंट्स रखे उसके सामने, ना ये उसकी वीडियो पूरी देखती है, पता नहीं देखती भी है या नहीं देखती, लेकिन जो भी है ये जिस भी तरह से आके जवाब देती है उससे साफ साफ पता चलता है कि इसको समझ ही नहीं आती कि वीडियो में उसने पूछा क्या है और मुझे जवाब क्या देना है। बस ये आके अपनी बड़बड़ करती है और उसके बाद चली जाती है। इसके पास ना ही किसी बात का कोई जवाब होता है, ना ही ये दे सकती है, क्योंकि इसको पता है कि ये झूठी है और ये इनकी पूरी फैमिली ही झूठी है और इन्होंने मिलकर प्लानिंग की थी। और फ़ातिमा ने ये भी साफ साफ अपनी वीडियो में बताया है कि इस नदीम ने मिलकर अपनी वाइफ के साथ प्लानिंग की थी शादी की, और उसके पास कुछ प्रूफ्स भी हैं। उसने बोला है कि अगर ये चाहे कि तो मैं वो प्रूफ्स भी दिखा दूँगी। बाकी ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।